एक समय था जब युवा शक्ति को देश का भविष्य कहा जाता था। आज भी कहा जाता है, पर अब वो भविष्य धुंधला होता जा रहा है। वजह है नशे की लत। एक ऐसा जहर धीरे धीरे हमारे सभी कीमती संपत्ति यानी हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करते जा रहा है। आज का युवा काबिल है, तेज है, सपनों से भरा है, लेकिन इन सपनों के बीच एक अंधेरा रास्ता भी है जो पार्टी, शौक और दोस्ती या कुल दिखने की चाहत से शुरू होकर बर्बादी की खाई में ले जाता है। शुरुआत होती है एक बार ट्राई करने से और फिर वही एक बार रोज की आदत बन जाती है। शराब, सिगरेट, ड्रग्स, गुटखा और वह हर एक नशा सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को खोखला करता है। वो लड़का जो कभी माँ की आंखों का तारा था, अब सड़कों पर पड़ा होता है। वो लड़की जो सपनों की ऊंची उड़ान भरती थी, अब खो चुकी होती है नशे के अंधेरे में। ऐसा ही एक किस्सा है हमारे मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के गोदरी ग्राम का, जहाँ पर महिलाओं एवं माताओं बहनों के द्वारा नशे से लड़ने के लिए एक नई पहल की शुरुआत करती है। वह है नशा मुक्ति अभियान का। वह शुरुआत करती है उस जंग से नशे रूपी अंधकार को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास करती है। उनकी उम्मीद भरी निगाहें, उनके मासूम चेहरे हमें बता रहे हैं कि कभी तो हमारे पति की शराब छूटेगी। ऐसी उम्मीदें हैं एक बहन की एक भाई से, उम्मीदें हैं एक माँ की अपने बेटे से, उम्मीदें हैं एक पत्नी को अपने पति से, उम्मीदें हैं एक बाप को अपने बेटे से। आज नहीं तो कल मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। उम्मीदें हैं उस नन्ही से बच्चे की कि मेरे पापा आएंगे और मेरे लिए खेल खिलौने लाएंगे या मेरे लिए अच्छी मिठाई लाएंगे। पर जब पापा घर पे आते हैं तो घर के लोगों की उम्मीदें मर सी जाती, क्योंकि पापा तो नशे से सराबोर होकर आए हैं, जो कि वह घर के मुखिया होते हैं, पर वो तो शराब से लथपथ होके आए हैं। उन्हें ये भी पता नहीं है कि आज घर पर शाम के खाने की व्यवस्था है या नहीं। और यह हमारे सारे फसाद की जड़ है शराब, जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी होती है। और एक ऐसा ही फैसला यहाँ की माताओं बहनों ने लिया है, जो कि इस नशे के चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार है। उसके यह एक छोटे से प्रयास से समाज में एक नए रोशनी का आगाज कर सके। पर उनकी यह पहल इतनी आसान भी नहीं है। उनका यह कदम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उनके रास्ते भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। खास तौर से देखा जाए तो ग्राम का संगठित न हो पाना, कुछ बुद्धिजीवी लोगों जिनके सहयोग से शायद इस संगठन को और भी मजबूती मिल सकती थी, पर उनका भी सहयोग नहीं मिला और शासन प्रशासन का भी किसी प्रकार से सहयोग नहीं मिल पाया। ग्राम के नागरिक, वह पूरा समाज चाहे तो इस अभियान को सफल बना सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी इन माताओं बहनों के नशा मुक्ति अभियान को लेकर उनके हौसले बुलंद है और यह लगातार प्रयासरत है। नशा सिर्फ व्यक्ति को नहीं मारता, वो तो परिवार को तोड़ता है, भविष्य नष्ट करता है और समाज को कमजोर बनाता है। माता पिता की मेहनत, शिक्षक की उम्मीदें और दोस्तों की दुआएं सब बेकार हो जाती है जब एक युवा नशे की गिरफ्त में आता है। उसका मस्तिष्क कुंद हो जाता है, इरादे कमजोर पड़ जाते हैं और जिंदगी बोझ लगने लगती है। पर क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, अब भी समय है। अगर तुम युवा हो तो जान लो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अब भी समय है। अगर तुम युवा हो तो जान लो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो नशे को ना कर सकते हो, तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बचा सकते हो। एक कदम पीछे हटना कायरता नहीं है, एक समझदारी है।
घर एक मंदिर होता है और उसका मुखिया वो पुरुष होता है, इस मंदिर का दीपक होता है। जब वही दीपक बुझने लगे तो शराब की लत में तो पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। शराब सिर्फ एक बोतल में भरी चीज नहीं है, यह एक धीमा जहर है जो सबसे पहले घर की शांति को मारता है और फिर रिश्तों को तोड़ता है और अंत में हर मासूम सपने को निगल जाता है। जहाँ पहले हंसी खुशी का माहौल रहता था, वह अब डर का माहौल है। पत्नी हर दिन इस चिंता में जीती है कि आज क्या बवाल होगा। सिर्फ शराब ही नहीं पीता वो आदमी, वो पी जाता है जो अपने बच्चों का बचपन और अपनी पत्नी की मुस्कान और पूरे परिवार का सुकून हो जाता है। रिश्तों में दरारें आ जाती है। पत्नी के सपनों का साथी अब सिर्फ एक आदत बन गया है, जो गालियां देता है, मारता है, चिल्लाता है। बच्चे पिता से नफरत करने लगते हैं या शर्मिंदा रहते हैं। जो घर कभी प्यार की जगह था, अब वहाँ तनाव, रोना और चुप्पी बसती है। घर की आर्थिक स्थिति भी चरमरा जाती है। जिस कमाई से घर चलना चाहिए था, अब वहाँ शराब में जल रही है। राशन कम हो जाता है, बिजली का बिल अदा नहीं हो पाता और कभी कभी तो बच्चों की फीस तक रुक जाती है क्योंकि पिता को शराब चाहिए। यह समाप्ति नहीं परंतु शुरुआत है। अब वक्त है बोलने का, जागने का और बदलने का। युवा जागेंगे तो देश जागेगा। नशे को नहीं, जिंदगी को चुनो, क्योंकि उम्मीद अब भी जिंदा है। वो उम्मीद तुम हो। नशा मुक्ति अभियान को लेकर और उन माताएं बहनों को और उनके पूरे टीम को उनके इस सराहनीय योगदान के लिए विजय वैद्य का शत शत नमन है और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी माताएं बहनों को मेरा सैल्यूट है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल वैद्यराज एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।